नमस्कार। संस्कृत साहित्य और कामसूत्र के अंतःसंबंधों पर विचार करते हुए मैंने ऋग्वेद और कामसूत्र तथा अथर्ववेद और कामसूत्र इन दो शीर्षकों के अंतर्गत इस श्रृंखला में बात की है। इसी कड़ी का तीसरा व्याख्यान उपनिषद और कामसूत्र शीर्षक से कुछ अंतराल के बाद में देने जा रहा हूं। शीर्षक कुछ चौंका देने वाला है और उपनिषदों में कामसूत्र की परंपरा को देखने के मेरे इस उद्यम को निंदनीय और उपहासास्पद भी कहा जा सकता है। मैं अपना पक्ष रखने के पहले वेदों में कामशास्त्र को लेकर पिछले दो व्याख्यानों में जो बात की है उसे संक्षेप में दोहराना चाहता हूं। काम का व्यापक स्वरूप है जिसका विमर्श ऋग्वेद में सबसे पहले हम पाते हैं। असीम और निराकार के भीतर से सीमित और साकार को रचने और उलटकर उस सीमित और साकार में से फिर असीम के अनुभव को पाने की प्रक्रिया काम है। अथर्ववेद में तो काम सूक्त के नाम से दो सूक्त ही हैं जिनमें काम के महात्म्य का विशद वर्णन है। ऋग्वेद में और अथर्ववेद में काम का सर्जना की मूल प्रेरणा और जीवन के उत्स के रूप में, एक आद्य शक्ति के रूप में वर्णन है। विवाह पर भी इन दोनों ही वैदिक संहिताओं में बहुत मार्मिक सूक्त हैं जिस पर भी हमने चर्चा की है और उनमें दाम्पत्य जीवन के संबंध में जो उदात्त विचार हैं वो वात्स्यायन के कामसूत्र में भी झलकते हैं, क्योंकि वात्स्यायन ने गृहिणी के कर्तव्यों पर पूरा एक अधिकरण लिखा है। नागरथ के जीवन पर उन्होंने पहला अधिकरण ही उनकी पुस्तक में है। 7 अधिकरणों में 7 खंडों में कामसूत्र विभाजित है। वह समग्र जीवन के सौंदर्य का शास्त्र है। संहिताओं में जो काम शास्त्र विषयक विमर्श है वही उपनिषदों में पल्लवित हुआ है और चिंतन की दृष्टि से कुछ गहनता के साथ में उपनिषद उसको प्रस्तुत करते हैं। वात्स्यायन तो ऋग्वेद से भी संबंध स्थापित करते हैं, सीधे सीधे वे कहते ही हैं, संदर्भ भी देते हैं अपने शास्त्र में संहिताओं का, और उपनिषद के ऋषियों को इस शास्त्र का आद्य प्रवर्तक भी वे बताते हैं, एक ऋषि को कम से कम, जो कि श्वेतकेतु हैं। क्यों मेरे इस प्रयास पर कुछ कटाक्ष या भ्रूक्षेप किया जा सकता है, उसका कारण जो हमारी कॉलोनियल मेंटलिटी है, औपनिवेशिक मानसिकता है, वह उसके पीछे है। औपनिवेशिक काल में उपनिषदों के बारे में यह धारणा प्रचारित की गई कि वे मात्र अध्यात्म विद्या के ग्रंथ हैं और वेदांत उनका प्रतिपाद्य है। और वही हमको फिर पढ़ाया जाता रहा है कि उपनिषदों में अध्यात्म है, उपनिषदों में वेदांत है, वेदांत के ग्रंथ हैं। ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। उपनिषद, जैसा मैं कह चुका हूं कि 2 विद्याएं वे बताते हैं, परा और अपरा, विद्या और विद्या। अपरा सांसारिक विद्या है और अविद्या भी सांसारिक विद्या है। तो अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते
विद्याम च यस्तद् वेदो भयम सह। विद्या और विद्या दोनों को जानना आवश्यक है, ईशोपनिषद कहता है। उसके बिना जीवन में निस्तार नहीं होगा। अविद्या से ही मृत्यु, जो सांसारिक विद्या है उसी से मृत्यु के पार जा पाएगा, फिर अमृत की प्राप्ति कर पाएगा, नहीं तो जीवन अपूर्ण और निरर्थक रहेगा। पश्चिम के दार्शनिक वेदों और विशेष रूप से उपनिषदों में जो अध्यात्म तत्व है, अध्यात्म तत्व उनमें है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। उनमें तो उपासना की पद्धतियां, अनुष्ठान, सांसारिक विद्याएं, उनका विशद प्रतिपादन किया गया है। पर पश्चिम के जो दार्शनिक थे वे उनके अध्यात्म तत्व पर मुग्ध हुए। दारा शुकोह एक सूफी साधक थे। उन्होंने सिर्रे अकबर में 52 उपनिषदों के अनुवाद किए। वही अनुवाद फिर से अनुवादों के माध्यम से यूरोप में पहुंचे। एंटिकिल दुपेरो ने उनका लैटिन में अनुवाद किया, जो 1801 और 1802 में 2 खंडों में छपा। उसी से शोपेनहावर मुग्ध हुए, विभोर हो गए उस अनुवाद को पढ़ करके। जिसमें जो कमी होती है वह उसको दिखाई दे, उसको वही दिखती है, उसी को वह ढूंढता है। तो ये लोग जिस अध्यात्म को चाहते थे वह इनको उपनिषदों में मिला और बड़े मुग्ध हुए, अभिभूत हुए। कुछ दार्शनिक वहाँ के तो एक धारणा प्रचारित की गई कि अध्यात्म विद्या के बड़े श्रेष्ठ ग्रंथ प्राप्त हुए हमको, और यह धारणा बहुत पोषित की गई, पुष्ट की गई उपनिवेशवादी शासन के द्वारा, जो यह स्थापित करना चाहते थे कि भारतीय लोग केवल धर्म प्राण हैं, अध्यात्म प्रिय हैं, वैज्ञानिक चेतना उनमें नहीं है, इतिहास चेतना उनमें नहीं है, सांसारिक दृष्टि से वे निरक्षर हैं, बर्बर हैं। इसीलिए भगवान ने, ईश्वर ने हमको राज्य करने के लिए उन पर भेजा है। तो इस बात को जितना प्रचारित, परिपोषित किया जा सकता था, उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत जितने अकादमिक अध्ययन होते थे और उन्हीं की परंपरा हमारे शिक्षण संस्थानों में बनी रही बात तक भी, तो हम भी उसी तरह से मुग्ध होकर कुल 12 वाक्य उपनिषदों के सर्वम खल्विदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये हम उठा करके पटक देते हैं। और ये वेदांत उपनिषद तो विशालकाय ग्रंथ हैं, 12 वाक्यों में या उनके आधार पर जो आत्म तत्व का प्रतिपादन है, निश्चित रूप से है, बहुत गहन प्रतिपादन है। उसी में चूक नहीं जाता है उपनिषदों का विमर्श। उसका आधारभूत जो विमर्श है और सारी उपासना पद्धतियां हैं और जो सांसारिक विद्याओं का विमर्श है, वह भी उपनिषद की पीठिका और महत्वपूर्ण आधार भित्ति निर्मित करता है। उसको छोड़ देंगे तो आधार छूट जाएगा। इसलिए इस दृष्टि से उपनिषदों का अध्ययन करना आवश्यक है। वात्स्यायन कामसूत्र में बताते हैं कि प्रजापति के पश्चात महादेव के अनुचर नंदी ने कामशास्त्र पर 1000 अध्यायों में स्वतंत्र ग्रंथ का निर्माण किया। प्रथम प्रतिपादन कामशास्त्र का प्रजापति ने किया, फिर आचार्य नंदी ने उसका प्रतिपादन किया, जो कि रसशास्त्र के भी आचार्य थे, और फिर उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु ने इस ग्रंथ का 500 अध्यायों में संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया। तदेव तु पंचभिः अध्याय शतैः औद्दालकी श्वेत केतु संचिक्षेप। यह पहले ही अधिकरण के पहले अध्याय में 9वें सूत्र में वात्स्यायन कहते हैं। औद्दालकी श्वेत केतु ने 500 अध्यायों में कामशास्त्र का ग्रंथ लिखा और उनका एक आचार्य के रूप में स्मरण करते हैं। श्वेत केतु का ग्रंथ या उसके सूत्र वात्स्यायन के सामने कदाचित थे। श्वेत केतु के बाद दत्तक आचार्य थे, उनके तो सूत्र वो उद्धृत करते ही हैं, लेकिन श्वेत केतु ने यदि कोई ग्रंथ लिखा था या कुछ सूत्र उनके थे तो वो हमारे सामने अब नहीं है, प्राप्त नहीं है। दत्तक का ग्रंथ था, वह भी लुप्त हो चुका है, उनके कुछ ही सूत्र उद्धृत मिलते हैं। तो बड़ी परंपरा इस शास्त्र की वात्स्यायन के पहले की लुप्त हुई। और ये जो वात्स्यायन ने कहा कि औद्दालकी श्वेत केतु ने 500 अध्यायों में कामशास्त्र ग्रंथ लिखा,
वो औद्दालकी श्वेतकेतु उपनिषदों के ऋषि हैं। उद्दालक उपनिषदों के एक बड़े ब्रह्मज्ञानी के रूप में, ऋषि के रूप में छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में आते हैं सामने। गहरे विचारक हैं और अनुष्ठान के भी वे आचार्य हैं, याज्ञिक विधियों के भी वे विशेषज्ञ हैं। उद्दालक श्वेतकेतु भी अनुष्ठानों के मर्मज्ञ हैं, वैदिक याज्ञिक विधियों के, और दोनों ही ब्रह्मज्ञानी भी हैं और दोनों ही कामशास्त्र के भी आचार्य हैं। उद्दालक जो कि अरुण ऋषि के पुत्र थे, इसीलिए आरुणि भी उनको कहा गया। आरुणि ही उनका वास्तव में नाम था। उद्दालक तो जैसा महाभारत बताता है कि धौम्य ऋषि से अध्ययन ये करते थे, उनके गुरुकुल में ब्रह्मचारी थे। उन्होंने खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा, इनसे मेड़ नहीं बन पाई, तेज पानी के बहाव के कारण ये स्वयं उस पर लेट गए। और जब धौम्य ऋषि प्रतीक्षा करते रहे रात भर, अगले दिन उन्होंने जाकर के खेत में पुकारा कि कहाँ हो आरुणि। तो आरुणि जो अरुण ऋषि के पुत्र थे वो उठ खड़े हुए। धौम्य ने कहा कि तुमने खेत की मेड़ का उद्दलन किया है, इसलिए तुम औद्दालक कहे जाओगे, उद्दालक कहे जाओगे। उद्दालक के पुत्र औद्दालकी श्वेतकेतु उनका वास्तविक नाम है। तो ये अरुण के पुत्र उद्दालक और उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु, ये दोनों उपनिषदों के ऋषि हैं। महाभारत भी अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि का वर्णन करता है। ये परंपरा उपनिषदों की महाभारत में वही परंपरा वात्स्यायन के सामने है और वो इनको कामशास्त्र के आचार्य के रूप में जानते हैं। पर उद्दालक को वे अपनी परंपरा का ऋषि नहीं मानते, कामशास्त्र का वे श्वेतकेतु को मानते हैं। उसका एक कारण है, उसको मैं बताऊंगा। यद्यपि उद्दालक के जितने ब्रह्मज्ञान संबंधी गहरे विचार बृहदारण्यक और छांदोग्य में है, उसी तरह से उनका जो काम विषयक चिंतन है, कामशास्त्र का चिंतन है, वह भी दोनों उपनिषदों में उद्धृत है। पर श्वेतकेतु को अपनी परंपरा में आद्य आचार्य के रूप में कामसूत्र के प्रणेता वात्स्यायन स्थापित करते हैं। यह उपनिषदों से सीधे जो साक्षात संबंध है कामसूत्र का, वह सत्यापित इससे होता है। और वाजसनेयी तथा कौशितकी ब्राह्मणों में उद्दालक का वर्णन आता है और अनेक ऋषि इनके शिष्य हैं, उनका वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में यद्यपि याज्ञवल्क्य के द्वारा ये पराजित हुए ब्रह्मोद्य में शास्त्र सभा में, पर याज्ञवल्क्य भी इनके शिष्य थे, यह भी वर्णन आता है। और छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उद्दालक ने ब्रह्म विद्या की शिक्षा राजा प्रवहण जयवली, जो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, उनके पास कई ऋषि जाते हैं ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो प्रवहण जयवली से उन्होंने ब्रह्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। मूलतः कुरु पांचाल देश के वे थे और उनके पुत्र हुए श्वेतकेतु। और श्वेतकेतु का भी संबंध उद्दालक के साथ कामशास्त्र के प्रतिपादन से उपनिषद बताते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के 6ठ अध्याय के 4th ब्राह्मण में उद्दालक को सृष्टि विद्या का प्रवर्तक कहा गया है। सृष्टि विद्या उसमें बताई गई है। सृष्टि विद्या का सीधा संबंध कामशास्त्र से है, जो ऋग्वेद से आरंभ होता है। नासदी सूक्त सृष्टि विद्या का सूक्त है। आरंभ में कुछ नहीं था, फिर कोई एक उत्पन्न हुआ, फिर काम उत्पन्न हुआ, वह काम ही उत्स है। यह जो नासदी सूक्त में कहा गया, तो उसको शब्दांतर से उद्दालक ने कहा है और काम विद्या और सृष्टि विद्या का प्रतिपादन उन्होंने किया है, जो इस प्रकार है। उसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद में जो उनके वचन हैं, समस्त भूतों का रस यह धरती है, धरती का रस जल है, जलों का रस जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियों का रस फल हैं, फूल हैं, फूलों का रस, जड़ी बूटियों का रस फूल हैं, फूलों का रस फल हैं, और फलों का रस पुरुष तथा पुरुष का रस
रेतस या वीर्य है। प्रजापति ने विचार किया कि मैं इस पुरुष की प्रतिष्ठा की रचना करूं, तो उन्होंने नारी को रचा। उसे रचकर प्रजापति ने उसे नीचे अधोभाग में रखा। इसलिए स्त्री को अधोभाग में रख कर ही उसकी उपासना करनी चाहिए। स्त्री का उपस्थ वेदी है, रोएं बरही कुश या दर्भ हैं, त्वचा अधिश्रवण है, उसका मध्य भाग कटिभाग या कमर समिधा है। इस प्रकार से पूरे देह का वर्णन है और उसमें पुरुष रेतस का निषिंचन करता है। इस प्रक्रिया का वर्णन है। यही यज्ञ है, यह सृष्टि का यज्ञ है, इसी से सृष्टि चलती है। तो यह जो देह के मिलन की प्रक्रिया है, उसको याज्ञिक प्रक्रिया से एकाकार करके उद्दालक देखते हैं और एक यज्ञ के रूप में उसका प्रतिपादन करते हैं। बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि समस्त सृष्टि ही यज्ञ है। वो यज्ञ पुराणों वाला यज्ञ नहीं है कि आपने शतचंडी यज्ञ किया, आहुतियाँ दे दी। जो वैदिक यज्ञ है उसमें समस्त सृष्टि यज्ञ है। वनस्पतियाँ यज्ञ करती हैं, अपने आप की आहुति दे करके दूसरे के लिए जो अपने आप को अनंत बनाता है वह यज्ञ है। तो यह जो सृष्टि के लिए, सृष्टि के विकास के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं अहम के विसर्जन पूर्वक, वे सब यज्ञ हो जाते हैं। उद्दालक कहते हैं कि यह भी एक यज्ञ है, जो स्त्री पुरुष का मिलन है, और स्त्री के अंगों का वर्णन सीधे सीधे करते हैं, योनि और उपस्थ का नाम लेते हैं और इनसे यह सृष्टि यज्ञ चलता है। ये उद्दालक इसका प्रतिपादन करते हैं। इसी प्रसंग में बृहदारण्यक ने कहा कि कुमार हारित ने भी इसी विद्या का प्रतिपादन किया था, जिन शब्दों में उद्दालक ने इसका प्रतिपादन किया। और यह कामशास्त्र की परंपरा में एक प्राचीनतम निरूपण उसका स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं, और बहुत बेलाग ढंग से उसका प्रतिपादन, जो उपनिषदों की शैली है, बहुत सुस्पष्ट रूप में ही वे कहते हैं। कोई कुहासा, कुछ झटिका शब्दों का, बहुत प्रतीकों का अंबार उसमें नहीं है। और अंतर थोड़ा यह आ जाता है, जो वात्स्यायन की परंपरा है कि यह एक पुरुष प्रधान दृष्टि है। कहा ही है कि प्रजापति ने स्त्री को अधोभाग नीचे उसको लिटा दिया और फिर सृष्टि यज्ञ हुआ और उसका स्थान वहीं पर है। तो उद्दालक फिर आगे कहते हैं कि ये तो सृष्टि यज्ञ तो करना ही होगा। तो आनंद की प्राप्ति के लिए, सृष्टि यज्ञ के सातत्य के लिए स्त्री की भी उपासना करे, और यह उपासना ही देह के मिलन की क्रिया है, यह भी वे कहते हैं। और जिन राजा प्रवहण जेवली से उन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने जो ब्रह्मज्ञान बताया है वह भी बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषदों में प्रतिपादित है। तो ये गौतम के वंशज थे उद्दालक, अरुण ऋषि के पुत्र प्रवहण जेवली उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, यैषा वाव गौतमाग्निस् तस्या उपस्थेव समित यदुपमंत्रयते स धूमो यो निरर्चि यदन्तः करोति तदंगाराः अभिनन्दाः विस्फुलिंगाः तस्मिन् अग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुतेर्गर्भः संभवति। वो भी वो ब्रह्मज्ञानी है, सृष्टि प्रक्रिया बता रहे हैं कि योषा या स्त्री अग्नि है, उपस्थ उसके लिए समिधा है, और उसको जो आमंत्रित करता है मिलन के लिए वह धूम है, योनि अर्ची आग की लपट है, उसके अंदर जो प्रवेश करता है वह अंगारे हैं, इत्यादि इत्यादि के द्वारा उसका, और रेतस से उसमें आहुति देता है, उससे गर्भ होता है, उससे सृष्टि बनती है। इसके आगे गर्भ के संबंध में विचार है, और उल्ब रहता है, पहले उल्ब के रूप में रहता है इम्ब्रियो, और 10 व 9 मासान अंतः शयित्वा यावद् वाथ जायते, 10 या 9 महीने वह
स्त्री के उदर में रह करके फिर उत्पन्न होता है, इत्यादि इत्यादि। ये इस प्रकार से इससे सृष्टि चलती है, ये कहते हैं। और यह जो रेतस की आहुति है उससे ही पुरुष जन्म लेता है, यह कहते हैं। तो यह प्रतिपादन जो प्रवहण जेवली के द्वारा किया गया, वो उद्दालक ने उसका विस्तार किया है और वे भी इस रूप में एक चिंतक के रूप में वर्णित हैं। श्वेतकेतु उनके पुत्र हैं और बृहदारण्यक उपनिषद में श्वेतकेतु का उल्लेख पांचाल देश में हुए ब्रह्मोद्य शास्त्रार्थ के लिए जो सभा होती थी, शास्त्रार्थ चूंकि बहुत बाद का शब्द है, उसके पहले वाद शब्द था, जो इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, जो दार्शनिक चर्चाएं होती थी उनके लिए, और उसके भी पहले वैदिक काल में ब्रह्मोद्य उसको कहते थे। तो उस पांचाल देश में जो ब्रह्मज्ञानी सम्मिलित हुए उसमें श्वेतकेतु एक थे। शतपथ ब्राह्मण में भी उनका वर्णन आता है, कौशितकी ब्राह्मण में इनके पिता उद्दालक का मत अनुष्ठान के संदर्भ में उद्धृत किया है और उनका एक मत, उनका निर्णायक मत माना गया 17वें पुरोहित के दायित्व के विषय में, जो उद्दालक ने एक तरह से निर्णय दिया। उद्दालक अनुष्ठानों में कुछ यथास्थितिवादी थे और जो उन्होंने प्रवहण जेवली से सीखा था उस पर भी वे स्थिर थे। श्वेतकेतु कुछ उनसे विचलित हुए, कुछ डेविएट उन्होंने किया और कुछ प्रचलित रीतियों को चुनौती भी श्वेतकेतु देते रहे, ऐसा लगता है। जितने वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में और उपनिषदों में श्वेतकेतु के हम पाते हैं उनमें हम ये देखते हैं। वो एक तो ये गोपद ब्राह्मण और शांखायन ब्राह्मणों में वर्णन आता है कि ब्रह्मचारियों के लिए नियम था कि वो मिठाई नहीं खाएंगे। तो श्वेतकेतु ने कहा कि मैं इसको नहीं मानता, और उन्होंने इसका मधु का सेवन किया, शहद का सेवन किया, उन्होंने इस नियम को तोड़ा। आगे चल के भी उन्होंने कुछ विधि विधानों का उल्लंघन किया। तो यह यज्ञ परायणता को उन्होंने, पिता की जो यज्ञ परायणता थी, कुछ अनुष्ठानिक विधियों में बहुत अधिक संसक्ति थी, उसको भी उन्होंने चुनौती दी और बहुत अलग तरह का उनका पूरा जीवन रहा, जिस तरह से उन्होंने विवाह किया। तो यह वर्णन मिलता है महाभारत में। श्वेतकेतु की बहन सुजाता थी, सुजाता का विवाह कहोटक ऋषि से हुआ, या कहोड़ ऋषि उनको महाभारत में कहा है, और अष्टावक्र कहोड़ और सुजाता के पुत्र थे, वो भी बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं और ब्रह्मोद्य में बहुत अद्भुत शास्त्रार्थ शास्त्र विमर्श वो करते हैं। ये बड़े ऋषि उपनिषद काल के हैं। और श्वेतकेतु कुछ थोड़े से लीक से हटकर चलते थे, इसीलिए उद्दालक ने जब अपने पुत्र से कहा कि अनुष्ठान तो हम लोग जानते हैं लेकिन हम लोगों को ब्रह्म विद्या सीख लेनी चाहिए, तो हम राजा प्रवहण जेवली के पास जाते हैं जो बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। तो श्वेतकेतु ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, और वो यज्ञ में उनकी जो विशेषज्ञता थी उसका भी उनको अभिमान था, यह भी उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं। और श्वेतकेतु ने विरोध भी कुछ स्थानों पर प्रकट किया कि जब जातुकर्ण्य ऋषि को पुरोहित बनाया गया तो उन्होंने इससे असंतोष प्रकट किया कि वो विशेषज्ञ नहीं है। उद्दालक जब ब्रह्मज्ञान का मनन करते हुए वितराग हो चुके थे तो उन्होंने बेटे से भी कहा कि एक ऋषि को भौतिक ऐश्वर्य के स्थान पर ज्ञान और विवेक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उद्दालक ने कहा मेरा जीवन बहुत शेष है, उन्होंने विवाह किया। तो दो प्रसंग महाभारत में श्वेतकेतु को लेकर के हैं जिनसे किस तरह से वो थोड़ा भिन्न विचार रखते थे। एक तो महाभारत के शांति पर्व के 35वें अध्याय में कुछ संस्करणों में बताया गया है, भंडारकर शोध संस्थान से जो समीक्षित पाठ वाला संस्करण मेरे पास है, उसमें शांति पर्व के 35वें अध्याय में यह प्रसंग नहीं है, लेकिन कामसूत्र की टीका में यशोधर ने बताया है कि महाभारत में यह प्रसंग है। तो महाभारत में किसी संस्करण में यह प्रसंग है,
प्रसंग इस प्रकार का है कि श्वेतकेतु ने देखा कि कोई मदमत्त ब्राह्मण यह घोषणा करता हुआ कि उसे संभोग के लिए एक स्त्री चाहिए, उनकी माता को जबरन हाथ पकड़ करके खींच कर ले जा रहा है। श्वेतकेतु ने अपने पिता उद्दालक से कहा कि आप उस ब्राह्मण को रोकते क्यों नहीं? उद्दालक ने कहा कि मैं किस विधान के अंतर्गत उसको रोक सकता हूँ। हमारे समाज में तो यह विधान ही है कि किसी भी पुरुष को रमण की इच्छा होने पर किसी भी स्त्री के साथ रमण करने का अधिकार है, उसको अपनी इच्छा की पूर्ति का अधिकार है और वो उसको ले जा सकता है। श्वेतकेतु ने कहा कि मैं इस विधान का विरोध करता हूँ और आज से मैं यह व्यवस्था देता हूँ कि स्त्री की इच्छा के बिना कोई पुरुष रमण के लिए उसे बलात् नहीं ले जा सकेगा। और स्त्री का एक वस्तु के रूप में, संपत्ति के रूप में उपयोग करने का उन्होंने विरोध किया और विवाह की प्रथा को भी उन्होंने पुनर्व्यवस्थापित किया। महाभारत बताता है कि आदिम समाज था, उसमें विवाह की संस्था उस तरह से नहीं थी। उपनिषद काल में विवाह होते हैं, ऋषि विवाह भी करते हैं, वानप्रस्थ होते हैं, वानप्रस्थ ऋषियों का वर्णन है। तो श्वेतकेतु उसमें सुव्यवस्था लाने वाले एक आचार्य हुए और उन्होंने प्रचलित विधानों को भी चुनौती दी। इस दृष्टि से उद्दालक से उनकी दृष्टि थोड़ी भिन्न है, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि उद्दालक उस व्यवस्था के पक्षधर हैं जो मानती है कि सृष्टि यज्ञ है, उसमें पुरुष आहुति देता है और वह अध्वर्यु है तो उसको अधिकार है और स्त्री उसके लिए वेदी है, तो उसका उस याज्ञिक प्रक्रिया में वह उपयोग करेगा जैसे वेदी का उपयोग किया जाता है। वेदी तो विरोध नहीं कर सकती है। यह जो उनका सृष्टि विद्या का निरूपण है उसमें उन्होंने कहा है, उसमें वो कहते हैं कि सृष्टि विद्या किस प्रकार से स्त्री और पुरुष के दैहिक मिलन के रूप में भी प्रतिफलित होती है। और वे कहते हैं कि स्त्री यदि अपना देह अर्पित करने से निषेध करती है तो पुरुष तमाचों से या लकड़ी से उसकी पिटाई करे, उसको अपने काबू में कर ले, अभिभूत कर ले और फिर यह याज्ञिक प्रक्रिया पूर्ण करे। साचेदस्मै न दद्यात् काममेनाम अवक्रीणीयात्, साचेदस्मै नैव दद्यात् काममेनाम यष्ट्या वा पाणिना वा उपहन्यात् अतिक्रामेत् इंद्रियेण ते यशसा यश आदत् इत्ययशा एव भवति। ये बृहदारण्यक उपनिषद के 6 अध्याय के 4th ब्राह्मण में उद्दालक के वचन हैं। यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे उपनिषद अंग्रेज चुरा ले गया और उसने ये गंदे गंदे वाक्य इसमें डाल दिए हैं। शंकराचार्य ने भी इन वाक्यों पर भाष्य किया है और ये अन्य भाष्यकारों ने भी इन पर भाष्य किया है। उपनिषदों की यह शैली है और यह उनकी जीवनचर्या का अंग है। उद्दालक ऋषि का श्वेतकेतु यद्यपि उससे भिन्न पद्धति अपनाते हैं। यह मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं एक गीता पर कोई ऑनलाइन व्याख्यान था, उसमें उपस्थित हुआ और जो विदुषी उसमें बोल रही थी उनका संस्कृत का कोई ज्ञान वैसे नहीं है, भारतीय विद्या की वो विदुषी नहीं है, विज्ञान की वो प्राध्यापिका हैं। उन्होंने कहा कि मैक्स मुलर आया और श्रावण कोर के मंदिर से हमारी गीता चुरा करके ले गया। 3 बार उन्होंने ये वाक्य कहा। श्रावण कोर ही मैंने सुना, श्रावण कोर नाम की कोई जगह नहीं है, त्रावण कोर तो केरल में है। मैक्स मुलर बेचारा हिंदुस्तान भारत कभी आया ही नहीं। विवेकानंद उससे मिलने गए, उन्होंने लिखा है जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद में छपा हुआ है 2 पेज में कि मैं उनके कक्ष में मिलने उनसे गया, उनके घर पर। देखते ही मुझे लगा कि कोई वैदिक ऋषि सामने बैठा हुआ है, जाज्वल्यमान परम तेजस्वी। मैंने उनसे बात की, भारत के प्रति उनको कितना प्रेम है,
वो कितनी तपस्या उन्होंने की है। जितना प्रेम मैक्स मुलर को भारत से है, उसका शतांश भी यदि हम लोगों को होता तो भारत इस तरह से पराधीन नहीं रहता। विवेकानंद कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आप भारत क्यों नहीं आते, तो एक अजीब से स्वप्नाविष्ट दशा में मैक्स मुलर ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, मैं उस भारत में बसता हूँ जो मैंने अपने इस कक्ष में बसा लिया है, मेरे स्वप्न का भारत है, वेदों का भारत है। मैं जानता हूँ कि जिस भारत में आप मुझे यात्रा करके ले जाएंगे वो भारत वो रहा ही नहीं है। तो मैक्स मुलर के बारे में बहुत अनर्गल बातें भी कही जाती हैं, उनको गालियाँ दी जाती हैं। एक समय था जबकि विवेकानंद उनको देख करके कहते थे कि ये तो वैदिक ऋषि हैं। केशव चंद्र सेन बहुत आतुर होकर के उनसे मिलने जाते थे। रविन्द्रनाथ द्वारकानाथ टैगोर के जो पुरखे थे वो अभिभूत थे। पूरा देश मैक्स मुलर को नमन करता था। इसका विवरण प्राप्त है, दस्तावेज इसके प्राप्त हैं। मैक्स मुलर के पत्र 4 मोटे मोटे खंडों में छपे हुए हैं। किसी एक पत्र में कोई वाक्य दिखा करके और बताना कि किस तरह से वो भारत का शत्रु है, उस पूरे अवदान को भुला देना, ये बेशर्मी कृतज्ञता की सीमा हम पार करते हैं, जो कि प्रायः हम करते आ रहे हैं। बहुत बेशर्म कृतज्ञ भी हम कभी कभी हो जाते हैं और बिना कुछ व्हाट्सएप पर, कुछ इंटरनेट पर जो उछाल दी जाती हैं बातें, उनके आधार पर हम कल्पनाएं करते हैं। मेरा बहुत लंबा लेख जो नीरज सिंह चौधरी ने कई वर्ष ऑक्सफोर्ड में रह कर के तमाम दस्तावेज देख करके मैक्स मुलर की जीवनी लिखी है, उसको पढ़ने के बाद उन पर है। उसमें भी अन्य साक्ष्य दिए गए हैं और हमारे मित्र विजय भाई पंड्या ने मैक्स मुलर पर शोध के पश्चात लंबा उन पर लेख लिखा है। तो ये जो अज्ञान विजृंभण है उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, दुष्चिकित्स्य है वह। लेकिन उपनिषदों में जो सृष्टि विद्या का प्रतिपादन है वह इस प्रकार का है। और उद्दालक और श्वेत केतु ये 2 जीवन दृष्टियों के प्रतीक कामशास्त्र को लेकर के वहाँ हमारे सामने आते हैं। अंतर इसलिए भी हो जाता है कि महाभारत में जो दूसरा प्रसंग श्वेत केतु का वर्णित है वह उनके विवाह का है। तो विवाह के लिए जाते हैं, स्वयं ही चले जाते हैं। और एक सुवर्चला कोई कन्या थी, वह सुवर्चला की कथा महाभारत के शांति पर्व के 220वें सर्ग में भीष्म ने बताई है। सुवर्चला, उसके पिता और श्वेत केतु ये सब उपनिषद काल के पात्र उसमें हैं। कथा इस तरह की उपनिषदों में अवश्य नहीं है। देवल ऋषि की पुत्री थी सुवर्चला और रूप और गुणों में अनुपम थी, ब्रह्मज्ञानी थी। तो जब विवाह के योग्य हो गई तो पिता ने, देवल ने कहा कि बेटी तुझे कैसा पति चाहिए, मैं तेरे लिए पति लड़का ढूंढूंगा। सुवर्चला ने कहा कि पिताजी मैं एक ऐसे युवक से विवाह करना चाहती हूँ जो यह साबित कर सके कि वह अंधा है भी और अंधा नहीं भी है। तो आप ऐसे युवक को खोज दीजिए जो मुझे बता सके कि वह अंधा है और अंधा नहीं है। तो पिता कर्मकांडी थे, ब्राह्मण थे, सरल हृदय के थे। उन्होंने कहा कि बेटी ये तो पागलपन है, क्या बात तुम कर रही हो। ऐसा युवक कहाँ मिल सकता है जो ये कहे और साबित करे कि मैं अंधा भी हूँ और अंधा नहीं भी हूँ। सुवर्चला ने धीर गंभीर स्वर में कहा कि यह कोई पागलपन नहीं है, जो यह साबित कर देगा उसी से मैं विवाह करूँगी। देवल ऋषि अपनी पुत्री की गुणवत्ता से, ज्ञान से प्रभावित थे। उन्होंने यह मान लिया कि कोई तर्क इसके पीछे होगा, बेटी कह रही है। उसकी जिद का पालन करने के लिए उन्होंने सुवर्चला का विवाह करना है ऐसा घोषित तो किया। उसके रूप की प्रशंसा सुनकर के दूर दूर से ब्राह्मण युवक उससे विवाह के लिए आए। देवल ऋषि उनका स्वागत करते और कहते कि आप मिल लीजिए मेरी बेटी से, वह क्या चाहती है। और उनको ये भी लगता था कि अच्छे लड़के हैं, देख करके शायद अपनी जिद छोड़ देगी। लेकिन सुवर्चला हर एक से यही प्रश्न करती थी कि क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम अंधे हो और अंधे नहीं भी हो। तो वो सोच करके वहाँ से चल देते कि ये कोई पागल है और इससे विवाह करने की तो बात सोचना नहीं चाहिए। और उनको लगता कि ये इस ब्राह्मण ने, इसके पिता ने हमसे अच्छा मजाक किया।
और देवल ऋषि भी चुप थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। श्वेत केतु को पता चला कि ऐसी कोई लड़की है जो ये कहती है कि मैं ऐसे युवक से विवाह करूंगी जो अंधा हो और अंधा नहीं भी हो, यह साबित करे। तो वो चले गए। उन्होंने देवल ऋषि से कहा कि मैं आपकी कन्या से मिलना चाहता हूँ, विवाह के लिए अपने आप को उसके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देवल ऋषि ने कहा कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो, योग्य हो, और मुझे तो नहीं लगता कि कुछ तुम्हारी बात बनेगी, तुम कह रहे हो तो चले जाओ। श्वेत केतु ने सुवर्चला से बात की। सुवर्चला ने वही उनसे पूछा कि क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप अंधे हैं और अंधे नहीं भी हैं। श्वेत केतु ने कहा कि हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं अंधा हूँ और अंधा नहीं भी हूँ। तो सुवर्चला ने कहा कि मैं यही जानना चाहती हूँ कि किस तरह से आप अंधे हैं और किस तरह से अंधे नहीं भी हैं। श्वेत केतु चूंकि ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि हे बद्रे, देखना, सुनना, छूना, सूंघना, स्वाद लेना, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के कार्य हैं। ये सारे कार्य मेरी ज्ञानेंद्रियां करती हैं और मैं इनको देखता हुआ भी नहीं देखता, इसलिए मैं अंधा हूँ। सुनता हुआ भी मैं नहीं सुनता, मैं सूंघता हुआ भी नहीं सूंघता हूँ। सारे आस्वाद्य पदार्थ मेरी इंद्रियां उनका भोग करती हैं, इनके प्रति मैं पूरी तरह से अंधा हूँ। यह एक ध्रुव सत्य है। लोक संग्रह की दृष्टि से मैं अपनी इंद्रियों को अपने कार्य करता रहने देता हूँ और मैं उनसे अलग, उनके प्रति अंधा हूँ। और अन्य जो परा विद्या है उसमें मेरी आंखें खुली हैं, इसलिए मैं अंधा नहीं भी हूँ। तब सुवर्चला ने कहा कि मेरे पिता के पास जाकर के मेरा हाथ तुम उनसे मांगो। पिता ने दोनों का सानंद विवाह किया। महाभारत में एक कथा है। उसके बाद ये कथा आती है कि सुवर्चला और श्वेत केतु दोनों सानंद रहने लगे, दाम्पत्य जीवन का, गृहस्थी के दायित्वों का पालन करने लगे, पंच महायज्ञ आदि जो कुछ अनुष्ठान हैं। तब एक दिन सुवर्चला ने कहा कि हम लोग जो ज्ञान चर्चा करते थे उसका क्या हुआ। तो यह तो चर्चा हम लोगों को नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का एक जीवन जो है वह एक स्तर पर है, लेकिन एक दूसरे स्तर पर जिसके प्रति हम लोग अंधे हैं और जिसमें हमारी आंखें खुली हैं, अब उस पर हम आंखें अपनी बंद कैसे कर सकते हैं। कुछ इस तरह की बात उसने कही और उसने कहा कि मैं प्रश्न करती हूँ कि भाषा हमको कहाँ तक ले जाती है, परम तत्व तक क्या हमको शब्द ले जा सकते हैं। इस तरह की चर्चा वो करती है। श्वेत केतु बहुत गहरी चर्चा वहाँ करते हैं। शब्दों की सीमा, भाषा की सीमा, परम तत्व के निर्वचन के लिए उसको स्वीकार करते हैं। फिर वे कहते हैं कि शब्द के अलावा और कोई द्वार भी हमारे पास नहीं है। तो ये दोनों बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। और श्वेत केतु ने उपनिषद काल में काम शास्त्र का प्रतिपादन भी किया। यह नहीं समझा जाना चाहिए कि ये कथाएं हैं और ये हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज नहीं हैं, क्योंकि उपनिषदों में जहाँ जहाँ इन ऋषियों का वर्णन है वहाँ वहाँ कौन से राजा राज्य कर रहे हैं उनका नामोल्लेख भी है। वो राजा भी ब्रह्मज्ञानी हैं। जनक बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, उनका तो अनेकत्र उल्लेख बृहदारण्यक में, छांदोग्य में आता ही है। प्रवर्ण, जयवली बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। और जानश्रुति ब्रह्मज्ञानी नहीं है, वो रैक्य के पास ब्रह्मज्ञान लेने जाते हैं। तो ये राजाओं के वर्णन यदि आते हैं तो राजा राज्य कर रहे हैं और इतिहास दृष्टि उसके पीछे है, तो ये सचमुच में हुए हैं। याज्ञवल्क्य हैं, उद्दालक हैं, वंश परंपरा उनकी विदित है, वंशावली दी हुई है। और ये ऋषि हैं, इनसे न केवल ब्रह्मज्ञान की परंपरा ऋग्वेद और अथर्ववेद के पश्चात उपनिषदों में पल्लवित होती है, काम शास्त्र के विषय का भी उसी प्रकार से विस्तार उपनिषदों में इनके द्वारा होता है। धन्यवाद।